नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अरुण कोंडल आपका स्वागत करता हूं लीगल एडवाइस विद अरुण में। आज हम बात करेंगे स्टे के बारे में, यानी कि सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन के बारे में। कौन व्यक्ति किससे स्टे ले सकता है, कब स्टे ले सकता है, इसके क्या क्या ग्राउंड्स हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप स्टे कब ले सकते हैं, आपको क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी कोर्ट में समक्ष जो है पेश करने के लिए, और इससे अधिक आप कितने समय के लिए स्टे ले सकते हैं, टेम्परेरी स्टे क्या है, परमानेंट स्टे क्या है, इसके बारे में समस्त जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन, जिसे हम स्टे भी कहते हैं। कोई भी जॉइंट ओनर, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप जमीन के मालिक हैं और आपकी जॉइंट लैंड है, जिसे हम मुस्तरिका भी कहते हैं, अगर आपकी जॉइंट लैंड है और अन्य कोई कोशेरर हिस्सेदार, वो अपने जमीन से ज्यादा, जितना उनका हिस्सा बनता है जमीन में, अपने हिस्से से ज्यादा लैंड को एंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हिस्सा जितना बनता है। अगर एक जॉइंट लैंड में फॉर एग्जाम्पल 10 हिस्सेदार हैं तो सबको बराबर हिस्सा ही मिलेगा। अगर कोई इनमें से एक व्यक्ति अपने हिस्से से ज्यादा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा हिस्सेदार जिसका हिस्सा उस जॉइंट लैंड में कम हो रहा है, उसे ऐसा लगता है, तो वह व्यक्ति कोर्ट की सहायता से सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन जो है अपने वकील द्वारा कोर्ट में कर सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई हिस्सेदार अपनी जमीन से ज्यादा, हिस्से से ज्यादा एंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी जमीन का जो पर्चा होता है उसे लेंगे और उसके द्वारा जो है आप अपना हिस्सा देखेंगे कि आपका नाम या आपका हिस्सा उसमें है कि नहीं है। अगर आप उसमें हिस्सेदार हैं तो आप जो है स्टे ले सकते हैं। अब जब आपने जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो ले लिए हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने वकील द्वारा सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन जो है कोर्ट में लगाएंगे। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति हिस्सेदार जॉइंट लैंड में एंक्रोचमेंट यानी कि वो मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, या आपको थ्रेट कर रहा है कि वो एंक्रोचमेंट करेगा, या वैल्यूएबल ट्रीज उसमें लगे हुए हैं उन्हें रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन वो रातों रात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसने उस जमीन में फेंक दिया है जो आपको लगता है कि वो एंक्रोचमेंट कर रहा है, तो आप कोर्ट से जो है वो स्टे ले सकते हैं। अब पहले जो व्यक्ति एंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है या जिसके अगेंस्ट आप स्टे ले रहे हैं, कोर्ट द्वारा टेम्परेरी स्टे जो है दिया जाता है। टेम्परेरी स्टे ये है कि जब तक केस चलेगा तब तक कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आपने स्टे लिया है, तब तक जो है वो स्टे चलेगा, वो टेम्परेरी है टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, जब तक जो केस जो है वो डिसाइड नहीं हो जाता। इसके बाद एविडेंस, आर्गुमेंट्स और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, अगर फाइनल में कोर्ट द्वारा सब कुछ आपके हक में किया जाता है, तो कोर्ट द्वारा जो है वो परमानेंट स्टे दे दिया जाता है। परमानेंट स्टे क्या है? परमानेंट स्टे ये है कि जॉइंट लैंड में जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक वो स्टे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। उस पर कोई भी व्यक्ति, जो कोर्ट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो नहीं कर सकता। अगर जॉइंट लैंड में आपने स्टे लिया है और उस जॉइंट लैंड का पार्टीशन करवा लेते हैं, तो स्टे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो वेकेट हो जाएगा। और अगर स्टे जो है वेकेट नहीं होता है, अगर वो पार्टीशन नहीं करवाते हैं, तो स्टे वेकेट नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलेगा। और कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आपने स्टे लिया है, वो कोई भी कंस्ट्रक्शन, फ्रेश कंस्ट्रक्शन, अगर जहां तक काम हुआ है तो स्टेटस को, मतलब वो वहां जहां तक काम हुआ है वैसे का वैसे ही नेचर जो है सूट की रहेगी।
इसके अलावा क्या है कि वो स्टे जो है वो चलता रहेगा, और अगर आपके बीच कोई भी इन फ्यूचर समझौता नहीं होता है या पार्टीशन नहीं होता है तो वो स्टे जो है वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें बात करेंगे कि स्टे लेने के लिए क्या हिस्सेदार होना जरूरी है। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जो आप नोट करें कि अगर आप हिस्सेदार नहीं हैं और आपकी लैंड किसी अन्य के साथ एडजस्टेंट है, यानी कि आप उनके लैंड के साथ लैंड आपकी टच है और वो व्यक्ति आपकी लैंड को एंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी जितना उसका बाउंड्री वॉल है या जितनी उसकी बाउंड्री है वो उससे आगे आने की कोशिश कर रहा है, तब भी आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट स्टे ले सकते हैं। ये स्टे अगेंस्ट स्ट्रेंजर्स होता है। आप स्ट्रेंजर के अगेंस्ट स्टे ले रहे हैं कि मेरी लैंड का खाता नंबर ये है, सच एंड सच, एंड खसरा नंबर एंड सच एंड सच, जो भी आपकी लैंड की डिटेल है ये मेरी है, और ये इसकी जो लैंड है मेरे एडजस्टेंट मेरी लैंड के साथ है, इसका मेरी लैंड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप इस केस में जो है स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी जो है स्टे ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन की, जिसमें आपको बताया कौन व्यक्ति स्टे ले सकता है, किसके अगेंस्ट स्टे ले सकता है, कितने टाइम के अंदर स्टे ले सकता है, और इसमें क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, और इसमें आप हिस्सेदारों के खिलाफ भी स्टे ले सकते हैं, और अगर कोई आपका जॉइंट लैंड के साथ कोई व्यक्ति है जिसकी आपके लैंड के साथ लैंड लगती है, आप उसके अगेंस्ट भी स्टे ले सकते हैं अगर वो आपकी लैंड को एंक्रोच करने की जो है कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जितनी कोशिश हो सकी आपको डेली मैं अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आपसे आशा करता हूं कि आप भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक जो है आपके समक्ष जानकारियां जो है वो लाता रहूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।